हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 9। इफ q 0,1 is equidistant from p 5, -3 and r x, 6, find the value of x. Also find the distances qr and pr. ओके तो देखो मैंने डायग्राम बना दिया ऑलरेडी आपको समझने के लिए। तो ये जो क्यू पॉइंट है ना, ये पी से और आर से इक्वल डिस्टेंस पे है। हमें निकालना है ये एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्टेंस देख लेते हैं कि पी क्यू का डिस्टेंस एक्चुअली है कितना। तो हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस पी क्यू। क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा, 5 -0 स्क्वायर प्लस -3 -1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 25 + 16, मतलब फाइनली हमें ये क्या मिल जाएगा 41 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम लोग डिस्टेंस क्यू आर चेक कर लेते कितना आएगा। देखो डिस्टेंस क्यू आर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो x - 0 द होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 द होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट उसके ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 स्क्वायर, सॉरी 6 - 1 इज़ 5 नॉट 7, 5 स्क्वायर कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये आगे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 × 5 = 25। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है कि डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस क्यू आर। राइट, हम लिखेंगे डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस क्यू आर। कहाँ से पता चला, ये तो गिवन है। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। तो विल राइट हियर स्क्वायर रूट 41 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब दोनों जगह पे अगर हम लोग स्क्वायरिंग कर दे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 41, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, ओके। अभी मैं एक्स स्क्वायर को अकेले छोड़ती हूँ और 25 को लेके आती हूँ 41 के पास। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 - 25 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16। राइट, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा +-4, मतलब एक्स के दो वैल्यू आ गए भाई। क्या आ गए, एक तो हमें +4 मिल गया और दूसरा हमें -4 भी मिल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स का दोनों वैल्यू रख के हम लोग वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, हमें क्या और निकालना था, देखो हमें बोला था कि डिस्टेंस क्यू आर निकाल लो, डिस्टेंस क्यू आर निकाल लो और डिस्टेंस पी आर भी निकाल लो, मतलब पी आर निकाल लो। बट क्योंकि हमारे पास एक्स के दो वैल्यू आए तो दोनों वैल्यू रख के हम लोग डिस्टेंस क्यू आर भी निकालेंगे और डिस्टेंस पी आर भी निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने फ्रेश पेज ले लिया है ताकि क्लियरली आपको समझ में आ जाए। तो एक्स का एक वैल्यू देखो, एक्स के हमें क्या वैल्यू मिले हैं प्लस और -4, तो हम लोग दोनों केस लेंगे। व्हेन x इक्वल टू 4 और दूसरा केस लेंगे व्हेन x इक्वल टू -4। ठीक है, तो जब x इज इक्वल टू 4 है तब क्यू आर का क्या डिस्टेंस आएगा। ठीक है, और वैसे ही व्हेन x इज इक्वल टू -4 है तब क्यू आर का क्या डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग x इक्वल टू 4 लेते हैं और क्यू आर का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस क्यू आर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x - 0 द होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी x की जगह पे हमें क्या रखना है, 4 रखना है, तो मैंने रख दिया 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 + 25, तो ये कितना आ जाएगा 41, कभी जब x का वैल्यू 4 है। अब देख लेते हैं कि डिस्टेंस क्यू आर कितना आता है जब x का वैल्यू -4 है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू, तो क्या होगा सेम x - 0 द होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 द होल स्क्वायर।
ठीक है, ओके। अभी देखो x की जगह पे -4 रखना है, तो मैंने -4 रख लिया, 0 होल स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 16 प्लस 25, मतलब ये कितना आ जाएगा, 41। ठीक है, तो दोनों ही केस में हमारा डिस्टेंस क्यू आर का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, वो 41 √41 ही आया है। ठीक है, अब हमें दूसरी चीज़ क्या बोली थी निकालने के लिए, डिस्टेंस पी आर भी हमें निकालना है, राइट। तो दोनों ही केस में देखते हैं, ये केस है हमारा जब x = 4 रखना है, तो डिस्टेंस पी आर निकाल लेते हैं हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस पी आर, क्या है डिस्टेंस, फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होगा, x - 5 द होल स्क्वायर प्लस 6 - -3 द होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा x की जगह पे 4 रखना है, ठीक है, तो हमने रख दिया x की जगह पे 4 रख दिया, -5 द होल स्क्वायर प्लस 6 और माइनस माइनस प्लस हो गया 3 और स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर -1 द होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 81, तो ये क्या बन जाएगा, 82 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अभी 82 को अगर हम लोग फैक्टर कर लेते तो देखो क्या मिलता है हम लोगों को, 82 को अगर हम फैक्टर कर लेते हैं तो 2 4 ज़ा 1 ज़ा, और यहाँ पर 41 का तो कोई फैक्टर ही नहीं है ना, तो ये तो 41 से ही जाएगा, तो हमें यहाँ पर कोई कॉमन नहीं मिला, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 82 ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस पी आर हमने निकाला जब x का वैल्यू क्या था, 4 था। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, x का वैल्यू जब भी -4 था तभी क्या सिचुएशन होती है देखते हैं, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस पी आर इक्वल टू क्या होगा, देखो x - 5 द होल स्क्वायर प्लस 6 - -3 का होल स्क्वायर, और इसमें डाल दिया हमने स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ओके, x की जगह पे हम -4 डाल देते हैं, -5 का स्क्वायर प्लस यहाँ होगा 6 + 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, -9 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 9 ज़ा 81, और ये भी हो जाएगा 9 9 ज़ा 81। ठीक है, 81 + 81 करेंगे तो 162 आ जाएगा। अब 162 को अगर हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, 162 को फैक्टर 2 8 ज़ा 1 ज़ा और फिर 9 9 ज़ा, राइट, तो जोड़ी मिल गई हमको। देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 × 9 × 9, तो 9 की जब जोड़ी बन गई तो 9 तो बाहर आ जाएगा, तो 9 √2। तो ये क्या आ गया, डिस्टेंस पी आर जब हमारा x का वैल्यू -4 था। ठीक है, तो हम लोग ने दोनों ही केस में अपने सारे वैल्यूज़ निकाल दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया है। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस पी आर इक्वल टू √82, और डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू क्या आएगा, 9 √2। दूसरा क्या है, डिस्टेंस क्यू आर हमें क्या मिला, √41, और डिस्टेंस क्यू आर हमें दूसरा भी वही मिला है, क्या, √41। और क्या, x का वैल्यू हमें क्या मिला है, 4, और x का वैल्यू हमें मिला है -4। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।